देखिए जी, बात ये है कि ये मसले दरीना मसले हैं। इनको किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक लीडर के सर पे थोपना ज्यादती होगी। ये बात दुरुस्त है, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो हम उन पर तनकीद करते थे और हम कहते थे कि आपकी पॉलिसियां ऐसी हैं वैसी हैं। उनका ये कहना था कि मुझे विरसे में बड़ी तबाहकुन मईशत मिली। आज ये सवाल जो है ये बनता है इसहाक डार साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो भी अब इमरान खान के बलबा डाल रहे हैं और ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब वो पावर में है और उनकी जिम्मेदारी है कि इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालें, मईशत को फिक्स करें और पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करें। बहुत हो गया ये खेल जो है ना, ये खेल बड़ा आसान खेल बन गया कि जी फलाने ने खराब करके तो मुझे दे दिया था, इसलिए मैं तो मजबूर हूँ। और अपनी पॉलिसियां जो हैं, जो अगर उनमें जो नकाइस हैं, जो गलतियां हैं, उनको फिक्स करें। हम तो ये पहले भी मुतालबा करते थे, आज भी मुतालबा करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपने शुरू में अपने इब्तदाई में बड़ी अहम बात की थी अदनान, आपने सियासी इस्तेकाम का जिक्र किया था। देखिए, सियासी इस्तेकाम जो है वो उसके बगैर आपकी मईशत फिक्स नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान में कहाँ है सियासी इस्तेकाम? 2022 में तो था ही नहीं। क्या क्या यहाँ पे ड्रामे और क्या क्या यहाँ पे हलचल और जो वो होती रही। रजा और भाई, उससे पहले भी कता कलामी की माफी चाहूंगा, जो इस वक्त पॉलिटिकल फोकस है जिस शख्स का, वो इमरान खान साहब हैं। अब हर हफ्ते वो हम साफी दोस्तों से मिलते हैं तो हर कोई हर मुलाकात में ये सवाल पूछा जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इलेक्शन कराओगे इस मुल्क के अंदर। सर नहीं, देखिए वो ठीक है, वो एक वक्ती तौर पे शायद कुछ खान साहब ठंडे हो जाएंगे। फर्ज कीजिए वो ना जीत पाए तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी आ जाएगी? या उनको स्वीपिंग मेजॉरिटी जिसका भी वो तवक्को कर रहे हैं कि वो तो 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, वो ना मिली तो वो तो फिर धरना देंगे। ये बात अलग है। असल बात ये है कि असल बात आप देखिए, इस मुल्क की सियासत को चला कौन रहा था? इस मुल्क की सियासत को पिछले 6 साल से जो है साबिक आर्मी चीफ, जो कि आप खुद उसका इतराफ कर रहे हैं, उसके ऊपर रोजाना लीक्स आ रही हैं। अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स पढ़े हैं, अगर आपने इमरान खान साहब के इंटरव्यू सुने हैं, अगर आपने इमरान खान साहब के जो साथी हैं उनकी बातें सुनी है, तो फिर बात साफ करनी चाहिए। और बात इसलिए, ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने हम सबको ये आज़ादी मुहैया कर दी है कि अब हम भी खुल के सवाल करते हैं कि पिछले 6 साल में 2 जर्नैलों ने अपनी एम्बिशंस की वजह से यहाँ पे हुकूमतें गिराई, बनाई और फिर गिराई। ये नवाज शरीफ को जिस अंदाज से निकाला गया अदलिया के साथ मिलकर, और फिर इमरान खान साहब को जैसे लाया गया, और फिर इमरान खान साहब को चलने नहीं दिया गया, और फिर इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, और फिर इमरान खान साहब को कभी परवेज नहीं दिया जा रहा था, कभी नहीं दिया जा रहा था, और ये सारी चीजों में वो मुलव्विस थे। चौधरी परवेज नहीं इतराफ कर चुके हैं इस चीज का। तो कैसे इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा ना, जब सबसे ताकतवर बंदे जो है आपके इस मुल्क में, नहीं, वो तो सर रजा भाई उन्होंने कह दिया कि वो तो फरवरी से डिसएंगेज हो गए। तो मैं अगर आपकी थ्योरी मान लूं तो फरवरी के बाद तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी। सर नहीं, वो एक थ्योरी है जो कि निसाब की किताबों में होती है ना, वो वैसी थ्योरी है जिस पे अमल कोई नहीं होता। क्योंकि अगर वो वाकई हो गए तो न्यूट्रल तो परवेज इलाही को क्यों कह रहे थे कि तुम जाओ पंजाब में इमरान खान साहब के साथ, या वो जो है मैसेजेस क्यों भिजवा रहे थे, मुलाकातें क्यों कर रहे थे, अपनी एक्सटेंशन की जो है क्लेम क्यों कर रहे थे? तो ये बात, और उनसे और उनके साथ जो उनके करीबी तरीन रफीक थे, साबिक DGISI, जिनको इमरान खान साहब चीफ बनवाना चाहते थे, हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए, तो वो खान साहब के जो वो थे, वो उनके एडवाइजर, उनके सरपरस्त आला, उनके मोतमद खास, वो भी इसमें मुकम्मल इन्वॉल्व थे। ये 2 अफराद, आप बात करें शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, शौकत तकीन, रजा भाई मैं इसलिए कर रहा हूं सर, मैं इसलिए कर रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं रजा भाई आप बात कर रहे हैं डायरेक्टर और राइटर्स की। सर मैं बात कर रहा हूं करेक्टर्स की। करेक्टर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। सर मैं क्यों कर रहा हूं वो किरदार? नहीं, आपसे मुराद मेरी आपकी शख्सियत, आपकी जात नहीं है। आपसे मुराद पाकिस्तान में जो डिस्कोर्स, जो बयानिया चल रहा है। नहीं, मैं सर देखें, आपने शहबाज शरीफ की बात की, इसहाक डार साहब की बात की, खान साहब की बात की, तो ये किरदार है ना सर। आप कह रहे हैं डायरेक्टर्स को पकड़ो, इन किरदारों को सजाए मौत दे दो ना सर। क्यों करते हैं ये किरदार? नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल पूछो डायरेक्टर से, और उनके जो नए डायरेक्टर्स आए हैं उनसे कहो कि देखो सर 6 साल सर ये आप सही कह रहे हैं रजा भाई, आप सही कह रहे हैं, पर खुदा का वास्ता है ये जो एक्टर्स फिर रहे हैं,
इन पे भी तो बात करिए ना सर, कि ये छोड़ने किरदार लेना, मत करें इस मुल्क के साथ जुल्म सर। मैं आ रहा हूं एक्टर्स की तरफ भी आ रहा हूं। मैं पहला पॉइंट फोकस ऑन द एक्टर सर। मैं कहता हूं डायरेक्टर सही रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्टर को यही रोल प्ले करना चाहिए, मार देना चाहिए ऐसे एक्टर्स को जो इस मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं सर। सबसे बड़ा मुजरिम ये एक्टर है सर। आप देखें कि ये न्यूक्लियर रियासत है और ये 1-1 अरब डॉलर के लिए, 2-2 अरब डॉलर के लिए कशकोल उठा के कभी सऊदियों के पास, कभी चीनियों के पास, कभी कतरियों के पास, कभी की कीमतें कहां से कहां पहुंची है। महंगाई 40%, 30 ऑफिशियल महंगाई 30% है। आप अंदाजा करें, इतनी तो सैलरी नहीं लोगों की बढ़ती। इसी को कंटिन्यू करूंगा, टाइम ज्यादा और आपकी तरफ